हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले अंग्रेज़ी के 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें इस तरह की बात बोलने की ज़रूरत पड़े, तुम्हें झूठ बोलने को किसने सिखाया, तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया, तुम्हें सच बोलना किसने सिखाया, तुम्हें इतने अच्छे संस्कार किसने सिखाए, या कि तुम्हें इतना अच्छा संस्कार कौन सिखाया, किसने सिखाया। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलना आज हम लोग सीखेंगे, और इसके लिए हु टाउट से हम लोग अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। हु टाउट प्लस सेंटेंस प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर, ताकि और इसे अच्छी तरह से समझा जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन टू प्रैक्टिस। किसने सिखाया तुम्हें इतने अच्छे संस्कार, या किसने सिखाए तुम्हें इतने अच्छे संस्कार, या फिर यूं कहें इतने अच्छे संस्कार तुम्हें किसने सिखाए। हु टाउट यू सो गुड मैनर्स। तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया, या फिर दूसरा तरीका बोलने का है किसने सिखाया तुम्हें झूठ बोलना, या यूं कहें झूठ बोलने के लिए तुम्हें किसने सिखाया। इसके लिए कहेंगे हु टाउट यू टू लाई। पलट कर जवाब देना तुम्हें किसने सिखाया, इसके लिए कहेंगे हु टाउट यू टू टॉक बैक। बड़ों के साथ बदतमीजी से बात करना तुम्हें किसने सिखाया, इसके लिए कहेंगे हु टाउट यू टू टॉक रूडली विद एल्डर्स। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। किसने सिखाया तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना, हु टाउट यू टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें किसने सिखाया लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, हु टाउट यू टू कमिट फ्रॉड विद पीपल। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे यानी बोलना सीखेंगे। कोई काम करते ही रहोगे क्या, जैसे अब सोते ही रहोगे क्या, अब आते ही रहोगे क्या, अब जाते ही रहोगे क्या, पढ़ते ही रहोगे क्या। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए नाउ, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब या आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं या बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, ताकि इसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। अब पढ़ते ही रहोगे क्या, इसके लिए कहेंगे नाउ विल यू कीप स्टडिंग, या कहेंगे नाउ विल यू कीप रीडिंग। अब बोलते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्पीकिंग। अब तुम चुपचाप सुनते ही रहोगे क्या, सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे नाउ विल यू कीप लिसनिंग साइलेंटली। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब जाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप गोइंग। अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अब वह लड़की उस लड़के के साथ बात करती ही रहेगी क्या, नाउ विल दैट गर्ल कीप टॉकिंग टू दैट बॉय। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो कोई काम बहुत करने लगे हो तुम, जैसे बहुत सोचने लगे हो तुम, बहुत ओवर स्मार्ट बनने लगे हो तुम, बहुत बोलने लगे हो तुम, यानी किसी काम को बहुत करना शुरू कर दिया है तुमने। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट के अनुसार उसके बाद स्टार्ट की थर्ड फॉर्म यानी स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लॉट का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, बहुत परेशान करने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड एनॉइंग अ लॉट। बहुत बोलने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बात बात पर रोने लगते हो तुम, यहाँ प्रेजेंट का सेंस है, यू स्टार्ट क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। या फिर इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं,
यू बिगिन टू क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर तुम रोने लगते हो। अब तो बात बात पर पलटकर जवाब देने लगा है वो। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ही हैज जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग बैक ऑन एवरी सिंगल मैटर नाउ। आजकल बहुत चिल्लाने लगे हो तुम, इसके लिए कहेंगे यू हैव स्टार्टेड शॉटिंग अ लॉट नाउ डेज या दीज डेज। बहुत ओवर स्मार्ट बनने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग ओवर स्मार्ट। बहुत भाव खाने लगी हो तुम, यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग सो प्राइसी। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत भटकने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड वॉन्डरिंग अ लॉट। इन दिनों बहुत खाने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट दीज डेज और नाउ डेज। आजकल पार्टियों में बहुत नाचने लगी है वो, शी हैज स्टार्टेड डांसिंग अ लॉट एट पार्टीज। आजकल बहुत बहाने बनाने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस अ लॉट दीज डेज। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग इसी बहाने से अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। जैसे इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा, इसी बहाने वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेगी, इसी बहाने हम लोग क्रिकेट खेल लेंगे। इसके लिए इसी बहाने के लिए ऑन दिस प्रिटेक्स्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसे हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार बोलेंगे। इसी बहाने मैं उससे मिल लूँगा, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल मीट हिम और हर। इसी बहाने मुझे उससे मिलने का मौका मिला, इसके लिए कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई गॉट अ चांस टू मीट हिम और हर। डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी बहाने मैं उससे मिला करता था, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई यूज्ड टू मीट हिम और हर। इसी बहाने वह उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसके लिए कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट शी कॉल्स हिम टू मीट। इसी बहाने वो अंग्रेजी सीखता है, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट ही लर्न्स इंग्लिश। इसी बहाने हम लोग को उनके साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट वी विल गेट अ चांस टू प्ले क्रिकेट विद देम। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले सेंटेंस की ओर। इसी बहाने मैं तुम्हें देख लूँगा, ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल सी यू। इसी बहाने मैं कुछ पैसे कमा लूँगा, इसके लिए कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई विल अर्न सम मनी। या फिर कहना इसी बहाने मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ तो कहेंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट आई कैन अर्न सम मनी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे अभी बस मैं किसी काम को करना चाहता हूँ, जैसे सोना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, यानी आपका जो दिल बोले वही आप बोलेंगे। तो सेंटेंस बनाने का रूल है राइट नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस जस्ट वांट टू और वांट्स टू। सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज़ करेंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है अभी बस मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, इसके लिए कहेंगे राइट नाउ आई जस्ट वांट टू गो टू माई होम। अभी बस किसी भी तरह मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसके लिए कहेंगे राइट नाउ आई जस्ट वांट टू मीट यू एनी हाउ। अभी बस मुझे चाय पीना है या अभी बस मैं चाय पीना चाहता हूँ, इसके लिए कहेंगे राइट नाउ जस्ट वांट टू टेक टी। अभी बस वह इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, इसके लिए कहेंगे ही जस्ट वांट टू बिल्ड हिज करियर इन दिस फील्ड नाउ। अभी बस मैं ऑफिस जाने के लिए एक नई कार खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए कहेंगे राइट नाउ आई जस्ट वांट टू बाई अ कार टू गो टू ऑफिस। अब बस
एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। इसके लिए कहेंगे नाउ आई जस्ट वांट टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। आप चाहे तो इन ऑर्डर टू का भी यूज़ कर सकते हैं, टू की जगह पे। अभी बस मैं तुमसे मिलकर तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू लेट यू नो समथिंग अबाउट हर और हिम आफ्टर मीटिंग यू। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे क्या इसे ही प्यार कहते हैं, क्या इसे ही हम लोग भाईचारा कहते हैं, क्या इसे ही आप माँ की ममता कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले इस दिस व्हाट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉल, उसके बाद आने वाला कोई नाउन या एडजेक्टिव होगा जिसका यूज़ करेंगे। क्या इसे ही हम लोग भाईचारा कहते हैं, दिस व्हाट वी कॉल ब्रदरहुड। क्या इसे ही हम लोग माँ की ममता कहते हैं, इसके लिए कहेंगे दिस व्हाट वी कॉल मदरहुड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या इसे ही तुम दोस्ती कहते हो, इसके लिए कहेंगे दिस व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। क्या इसे ही तुम वफादारी कहते हो, या यूं कहें क्या यही है जिसे तुम वफादारी कहते हो, इसके लिए कहेंगे दिस व्हाट यू कॉल लॉयल्टी। क्या इसे ही तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी कहते हो, या दूसरा बोलने का तरीका इस तरह से हो सकता है क्या यही है जिसे ऐशो आराम की ज़िंदगी कहते हो, या फिर यूँ कहें क्या इसी को तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी कहते हो, इज दिस व्हाट यू कॉल लग्जूरियस लाइफ। क्या इसे ही आप सम्मान कहते हैं, इसके लिए कहेंगे दिस व्हाट यू कॉल रेस्पेक्ट। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ do press the like, subscribe and share button, and must write your comment in the comment box after watching this video. How did you like this video? Let us move on to our next sentence. क्या इसे ही आप शहंशाही ख़ानदान कहते हैं, इसके लिए कहेंगे दिस व्हाट यू कॉल एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। क्या इसे ही हम लोग फटे हाल कहते हैं, इज दिस व्हाट वी कॉल एब्जेक्ट पॉवर्टी। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग किसी काम के बारे में ये कहते हैं कि ये करना ठीक नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, या इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई काम करने का फ़ायदा नहीं है, या कोई काम करना फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक नहीं है, इसके लिए इट्स नॉट वर्थ वाइल का यूज़ करेंगे। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो इट्स नॉट वर्थ वाइल ये हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है। इसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, बस इतना ही आप ध्यान में रखेंगे। जंक फूड खाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल ईटिंग जंक फूड। तुमसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तुमसे बहस करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ वाइल आर्गुइंग विद यू। सस्ते कपड़े खरीदना ठीक नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल बाइंग चीप क्लॉथ्स। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। यह पुराना मोबाइल ख़रीदना फ़ायदेमंद नहीं है या ठीक नहीं, इट्स नॉट वर्थ वाइल परचेजिंग दिस ओल्ड मोबाइल। आधी रात को किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं है, या यूँ कहें आधी रात को किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर यूँ कहें आधी रात को किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाना बेकार है। इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल नॉकिंग एनीवन्स हाउस डोर एट मिडनाइट। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। अभी अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग एनीवेयर अलोन। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। आधी रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल गोइंग
anyone's house at midnight. उसे अकेले सुनसान या वीरान जगह पर बुलाना अभी ठीक नहीं है. It's not worthwhile calling her alone at this solitude place. उससे पंगा लेना ठीक नहीं है, इसके लिए कहेंगे It's not worthwhile matching up with him. बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम किसी से कुछ करने का कष्ट होने की बात करना सीखेंगे. यानी कहते हुए पूछते हुए कहेंगे क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे, क्या आप बोलने का कष्ट करेंगे, क्या आप सुनने का कष्ट करेंगे. तो इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलने की ज़रूरत पड़े, जिसकी शुरुआत क्या से करेंगे और अंत कष्ट करेंगे से करेंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो है वुड योर माइंड. उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे और करते हुए अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे. चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर, ताकि इसे अच्छी तरह से समझा जा सके. क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे, इसके लिए कहेंगे वुड योर माइंड कमिंग हेयर. क्या आप कुछ बोलने का कष्ट करेंगे, इसके लिए कहेंगे वुड योर माइंड स्पीकिंग समथिंग. क्या आप मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ने का कष्ट करेंगे, इसके लिए कहेंगे वुड योर माइंड ड्रॉपिंग मी टू माई ऑफिस. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप मेरी मदद करने का कष्ट करेंगे, वुड योर माइंड हेल्पिंग मी. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो.